सभी साथियों को जय किसान। साथियों, सबसे पहले तो माफ़ी चाहूँगा, मैं थोड़ा लेट हो गया आज, शायद 3-4 मिनट लेट हो गया। उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा बाहर गया हुआ था तो लेट हो गया साथियों। चर्चा करेंगे साथियों आज सरसों के ऊपर कि आगे क्या रह सकता है और आज बाज़ारों के अंदर क्या था। गेहूं के अंदर भी चर्चा करेंगे और सोयाबीन तेज है, ग्वार कमज़ोर है, चना कमज़ोर है, नरमा तेज है। थोड़ी थोड़ी चर्चा उनके ऊपर करेंगे। आप जितने भी साथी जुड़े हो, सारे साथी जो है वीडियो को शेयर कर दें ताकि और साथी जुड़ जाएं और अपने जो है चर्चा साथियों शुरू कर सकें। सबसे पहले चर्चा करेंगे आज नरमे के ऊपर, तब तक और साथी जुड़ जाएंगे, फिर सरसों के ऊपर चर्चा करेंगे। दूसरी चर्चा सरसों के ऊपर करेंगे। आप सब लोग जुड़ जाएं, आगे बढ़ा दें ग्रुपों के अंदर। और एक धन्यवाद करूंगा मैं एक साथी को, अब नाम तो मैं कल मेंशन करूंगा, उनका मेरे दिमाग से निकल गया क्योंकि थोड़ा जल्दबाजी में था आज मैं। उन्होंने एक स्टार के साथ कमेंट किया था और उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उन्होंने स्टार भेजा था। कल जितने भी साथियों ने स्टार भेजे हैं उनका जो नाम भी जरूर मेंशन किया जाएगा साथियों। अभी एक स्टार का ऑप्शन भी आता है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आप सबका बहुत प्यार है, आप सबका बहुत सहयोग है, आप सब लोग बहुत वीडियो को शेयर करते हो, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। तो सबसे पहले बात करेंगे साथियों, चलिए ग्वार से चर्चा चालू करते हैं। अपने ग्वार के अंदर देखिए काफ़ी साथियों के आज फ़ोन भी आए थे। ग्वार के अंदर गिरावट आ रही है। अब ये गिरावट क्यों आ रही है ये किसी को पता नहीं है। हालांकि ग्वार का फंडामेंटल अप्रैल के अंदर इतना मजबूत हुआ था, खास करके 15 अप्रैल से लेके 22 अप्रैल का जो सप्ताह था उसके अंदर बहुत ही शानदार तेजी ग्वार के अंदर बनी थी। लेकिन जो है अभी ग्वार के अंदर तेजी साथियों नहीं बन रही है। और ग्वार जो है आज भी बात करूं तो वही 5800 से लेके 6000 के घरों के अंदर जो है बिक रहा है। तो ये एक जो है बड़ा एक दिक्कत वाली बात है। मुमताज खान साहब ने स्टार भेजे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, 75 स्टार भेजे हैं। तो साथियों ग्वार के अंदर समय तो लग सकता है, टाइम लग सकता है ग्वार के अंदर, लेकिन कहा यह जा रहा है कंप्लीटली जितने भी एक्सपर्ट लोग हैं सभी ये मान रहे हैं कि ग्वार के अंदर आज नहीं तो कल जो है तेजी साथियों बनेगी। लेकिन अभी अगर हाल की बात करूं मैं तो देखिए बहुत बड़ी तेजी ग्वार के अंदर नहीं बन रही है और मुझे नहीं लगता कि इस सप्ताह भी जो है बहुत बड़ी तेजी साथियों बनेगी। एक्सपर्ट्स लोगों का आज भी मेरी बात हुई 2-4 लोगों से। आज मैं कहीं बाहर था, वहां बड़े एक जो बड़े एक्सपर्ट लोग हैं मिलना भी हुआ एक आध साथी से, तो उनका कहना था कि तेजी बन सकती है आगे और बड़ी तेजी बन सकती है ग्वार के अंदर। समय लग सकता है, अब समय कितना लग सकता है वो बड़ी बात है। आप सब लोग वीडियो को आगे बढ़ा दें और साथी जुड़ जाएं। खैर 200 लोग जुड़ गए हैं, सीधी चर्चा करते हैं पहले सरसों के ऊपर। आज सरसों के अंदर ना तो आप गिरावट कह सकते हो ना आप मंदा कह सकते हो। सलोनी ने हमेशा की तरह वही ड्रामा किया है जो वो ड्रामा करते आ रहा है। जो सलोनी का प्लांट ने वही ड्रामा किया है कि सुबह बाजार को मंदा खोलना, फिर उसको और मंदा करना और शाम होते होते उसको तेज करना, ताकि किसान लोग जो हैं वो फसल लेके सुबह जाएं, क्योंकि उनको ये लगे कि भाव तो तेज था। लेकिन ये वास्तव में लगातार 10 दिन से मैं देख रहा हूं सलोनी का यही सिस्टम चल रहा है। सुबह मंदा, दोपहर को और मंदा, शाम को तेज, यानी कि पिछले दिन के बराबर, अगले दिन फिर जो है वापिस मंदा। आज जब सुबह बाजार खुले, आप सबने मेरे YouTube चैनल किसान राजा हेर के ऊपर वीडियो भी देखी होगी, क्योंकि मैंने आपको निवेदन किया था कल कि फेसबुक के ऊपर ज़्यादा पोस्ट करने से रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, मुझे एक रिस्ट्रिक्शन पड़ रहा है मुझे, यानी कि फेसबुक का कहना है कि इतने ज़्यादा पोस्ट आप नहीं कर सकते, क्योंकि भाव तो हर 20-20 आधे घंटे बाद बढ़ते हैं। तो अपने उसको रिटेन करते हैं, मेंटेन करते हैं, पोस्ट करते हैं। तो एक रिस्ट्रिक्शन का ईमेल आया मेरे पास, तो मैंने आपसे कल भी निवेदन किया था, आज भी निवेदन कर रहा हूं कि यार दिन के भाव जानने के लिए आप YouTube चैनल किसान राजा हेर के ऊपर जुड़ जाएं। YouTube के ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे हर 2 मिनट बाद भी पोस्ट करो तो वहां कोई परेशानी नहीं होती। तो पुनः आपसे निवेदन कि वहां भी आप लोग जरूर जुड़ें। शाम को अपन लोग यहाँ मिला करेंगे, रोज बातचीत किया करेंगे। तो सरसों के अंदर आज सलोनी कमजोर खुला, भरतपुर का बाजार मजबूत है, पिछले काफी दिनों से मजबूत दिखाई दे रहा है। और मैं अगर ये कहूं कि भरतपुर का बाजार ही इस रेट को मेंटेन करके बैठा तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। हकीकत ये है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। भरतपुर मजबूत एक स्टैंड के ऊपर खड़ा है और भरतपुर का फंडामेंटल बहुत मजबूत है। अब आज क्या हुआ,
आवकें बहुत ज़्यादा नहीं है, वही 5 लाख 5.5 लाख कट्टे की आवक है, लेकिन भाव फिर भी स्थिर हो गए हैं। एक बात आपको बता दूं, भावों का स्थिर होना आपके लिए, मेरे लिए, जिन भाइयों के पास और सरसों पड़ी है, सबके लिए अच्छे हैं। भाव के स्थिर होने का मतलब ये होता है कि मजबूत हो गया भाव, यहां से नीचे जाने की जो गुंजाइश है वो बहुत कम है, इधर से ऊपर जाने की गुंजाइश बन सकती है, और हो सकता है वो गुंजाइश कल बन जाए। जो जैसा माहौल आज बना है, हो सकता है वो गुंजाइश जो है कल मिल जाए। आरबीआई के गवर्नर की कल एक स्टेटमेंट आई थी, परसों माफी चाहूंगा, परसों एक स्टेटमेंट आई थी कि देश के अंदर आर्थिक हालात और खाद्य यानी कि एक क्राइसिस आ सकता है। वो खबर गेहूं के लिए और सरसों के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। कैसे है? गेहूं खाने को काम आता है, सरसों भी खाने को काम आती है, सरसों से भी सब्जियां बनती हैं, सरसों का भी जो है आम घरों के अंदर इस्तेमाल होता है। अब बात यह है कि अगर इतना कुछ होते हुए भी अब आरबीआई के गवर्नर कह रहे हैं कि नहीं क्राइसिस है, इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार की स्टेटमेंट ये आ रही है, पर कल दोबारा स्टेटमेंट आई है कि हमारे पास काफी मात्रा में खाद्य तेल पड़ा है, लगभग 40 लाख टन हमारे पास जो है खाद्य तेल उपलब्ध है। अब भगवान जाने कौन सही है, लेकिन आपके लिए गुड न्यूज है कि सरसों के अंदर तेजी बन सकती है। आज एक और खबर आई, सुबह के टाइम मैंने मेरे YouTube चैनल किसान राजा हेयर के ऊपर भी बताया था कि सरकार को इंडोनेशिया से जब से जवाब मिला है कि हम लोग निर्यात नहीं करेंगे, हम लोग सरसों नहीं देंगे, 7 तारीख को रिव्यू मीटिंग भी है, खैर उसमें और ज़्यादा शोर हो जाएगा, तब से सरकार ने निर्यात के ऊपर जो टैक्स था उसको ख़त्म करने के बाद संपर्क साधने चालू किए हैं दूसरे देशों के साथ, जिनसे हमें खाद्य तेल या फिर कच्चा पाम ऑयल या फिर हमें सरसों जो है उपलब्ध हो सके। अब सरकार तो ट्राई करेगी, देखिए उनको देश, मैं रोज बोलता हूं उनको देश चलाना है। कल एक साथी ने बड़ा नेगेटिव कमेंट किया, कल या परसों की बात है, मेरी इस बात पे कि आप लोग सरकार का पक्ष ले रहे हो कि सरकार को देश चलाने की फिक्र है, आप किसान हो, आपको सिर्फ किसान की बात करनी चाहिए। नहीं, मैं भी इस देश का एक नागरिक हूं, आप भी सब लोग इस देश के नागरिक हैं। वो एक अलग इशू है, ये खेती हमारी एक जान है, खेती के अंदर हमारा सब कुछ है, लेकिन देश के लिए सोचना भी एक अलग चीज है। मैं ये नहीं कहता कि सरसों के भाव कम कर दो, मैं ये बात बता रहा हूं कि देश चलाना, सरकार को उनको मॉनिटरिंग करनी, उनको इस क्राइसिस से बचने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। खैर कोई बात नहीं। तो सरसों की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा दिक्कत साथियों नहीं लगती। एक और चीज है, खास करके राजस्थान की बात करूं, बिजली का बहुत बड़ा संकट है, और उस संकट के चलते जो मिलर्स हैं वो लोग बहुत परेशान हैं। मिलर्स से मेरा मतलब जो लोग बड़े मिलर्स हैं, जिनके पास बड़े प्लांट है, भरतपुर हो गया, सालोनी हो गया आपका, और जो भी बड़े कोटा, जो भी मतलब जो बड़े प्लांट हैं, उनके अंदर दिक्कतें हैं, क्योंकि वो लोग पूरा काम नहीं कर पा रहे हैं, और वो काम नहीं कर पा रहे हैं, तेल पूरा नहीं बन पा रहा, तेल पूरा नहीं बन पा रहा, सरसों पूरी नहीं बिक पा रही, बिकवाल नहीं होगा तो किसान की सरसों खरीदेगा कौन? एक ये भी प्रॉब्लम है राजस्थान के अंदर, खास करके ये दिक्कत अभी आपको फेस करनी पड़ रही है। लेकिन फिर भी अगर बात करें आरबीआई के गवर्नर साहब की जो स्टेटमेंट है कि क्राइसिस आ सकता है, देश के अंदर संकट हो सकता है, तो वो खबर इफेक्ट करेगी, सरसों के अंदर जरूर इफेक्ट करेगी। और सरसों के अंदर देखिए, मैं पुनः आपसे निवेदन कर दूं, सौदा करना है आपको अपने विवेक से, आपका जो पारिवारिक जो स्थिति है उसके हिसाब से, लेकिन सरसों के अंदर बड़ी मंदी साथियों दिखाई नहीं दे रही है। ये जो स्थिरता बन रही है, ये जो स्टेबिलिटी बन रही है, इसका फायदा होगा, इसका नुकसान नहीं होगा, ऐसा साथियों लग रहा है। सरसों के भावों की बात कर लें, भरतपुर के अंदर उससे पहले आपको एक आंकड़ा बता दूं, आज तक लगभग 40 लाख टन जो है सरसों बाजार के अंदर आई है, 40 से 42 लाख टन बाजारों के अंदर आई है। हमारा आंकड़ा ये है, आप सब लोगों ने भी फीडबैक दिया था, और सरकार का भी आंकड़ा यही है। लगभग जितने बड़े एनालिस्ट हैं, जो बड़े जानकार लोग हैं, देखो अपन तो किसान लोग हैं, उनका भी कहना यह था कि 1 लाख टन से लेके 1,10,000 टन तक जो है सरसों का उत्पादन होगा। तो उस हिसाब से बात करें, 40-42 की बात
आ गई है कि सरसों इतनी पहुंच गई है, तो 70 लाख टन पीछे बची है। लेकिन याद करने वाली बात यह है, दिमाग में रखने वाली बात यह है कि भाइयों तेल नहीं है किसी के पास अभी भी। सरकार कह रही है तेल है, हो सकता है उन्होंने कोई स्टॉक कर रखा हो, लेकिन स्टॉक नहीं है, तेल नहीं है। मेरे ख्याल से तेल नहीं है, ये एक जो है क्राइसिस हो सकता है। बात करें इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया भी 7 तारीख को मुझे लगता है कि पूरा नहीं तो 50% की तो बिल्कुल हामी भरेगा कि 50% हम लोग जो है निर्यात करेंगे, दूसरे देशों को बेचेंगे। नहीं बेचेंगे तो काम कैसे चलेगा, और बड़े उनके पास जो है इनकम के स्रोत नहीं है, इनकम सोर्स ऑफ इनकम जिनको अपने बोलते हैं वो साथियों नहीं है। आपसे निवेदन की एक शेयर का बटन दबा दें ताकि और साथियों तक वीडियो पहुंच जाए। आप सब लोग बहुत शेयर लाइक करते हो, उसके लिए आपका धन्यवाद। बात करें सरसों के भाव की साथियों, तो भरतपुर आज फिर मजबूत है, आज फिर अच्छी पोजीशन में है, 6,990 रुपए, ऑलमोस्ट 7,000 के मेंटेन कर रहा है और कई दिनों से मेंटेन कर रहा है। जयपुर 7450, आज 50 रुपए तेज हुआ है। दिल्ली मेंटेन्ड है 7200 रुपए। सलोनी ड्रामे करती है, सुबह ड्रामा किया, दोपहर को किया, शाम को तेज किए और 7,950 रुपए सलोनी का भाव है। कैथल की बात करें तो 7150, गंगापुर सिटी की बात करें तो 7150, बीकानेर 6,600, हिसार 6,950, सिरसा 7,050, गंगानगर 7270, नोहर 6,900, कोटा 6,900, आदमपुर 7,170, सादुलशहर 6,800 पूरे, और विजयनगर के अंदर 6,870 रुपए साथियों सरसों बिकी है। बीकानेर के अंदर भाव फिर स्टेबल हैं, वो भाव वहीं घूम रहे हैं, बीकानेर के बाजार तेज नहीं हो रहे हैं। 6,400 से जोर मार के 6,600 वहां भाव बिक रहा है, उससे ऊपर बीकानेर के अंदर सौदे नहीं हो रहे। अब क्यों नहीं हो रहे हैं? कोई क्वालिटी का इशू है, या फिर वो व्यापारी वहां पे बड़े हाईटेक बताए जा रहे हैं जो मुंह में सरसों डाल के लैब चेक करते हैं। अब उनकी वजह या क्या वजह है वो भगवान जाने। बात करें साथियों गेहूं की, तो गेहूं के अंदर देखिए सरकार समझ ही नहीं पा रही कि हमें कहना क्या और करना क्या है। इतना बड़ा क्राइसिस नहीं है गेहूं का। मैं बहुत टाइम से ये कहता आ रहा हूं कि सरसों के अंदर, धन्यवाद लेगा जी, आपने 10 ग्रुपों में शेयर किया, शुक्रिया। इतना बड़ा क्राइसिस नहीं है, हर एक देश के पास गेहूं का स्टॉक होता है, इसमें कोई भी शक नहीं है। एक पैनिक स्थिति बनी कुछ दिन पहले जब बोला गया कि हम लोग मिस्र के साथ सौदा कर रहे हैं, हम लोग गेहूं उनको निर्यात करेंगे। अब वो कोरोना की वजह से रुका या फिर वो किसी और वजह से रुका, लेकिन वो रुका, सौदा रुका हुआ है, सौदा अटका हुआ है, अभी तक वो वेरीफाइड नहीं हुआ। जब वो खबर वापस मार्केट में आई तो बाजार फिर डाउन चले गए। जो भाव 2400-2500 वाले थे, 2450 वाले थे, वो वापस 2,000 से लेके 2,200 रुपए जो अब बाजारों के अंदर भाव हो रहे हैं वही भाव है। फूड सेक्रेटरी साहब का बयान आता है 2-3 दिन पहले, वो कहते हैं कि सरकार जो है निर्यात करने के मूड में है, सरकार निर्यात करना चाहती है गेहूं को, कि हमारे पास इनफ है गेहूं, पूरा है गेहूं, हम लोग निर्यात करना चाहते हैं। एक दिन बाद ही दोबारा स्टेटमेंट जारी आती है कि नहीं हम लोग निर्यात नहीं कर रहे हैं, और हम लोग जो है अभी पहले अपने जो घरेलू हमारी जो जरूरतें हैं उनको पूरा करेंगे, घरेलू जरूरतों को पूरा करने के बाद जो है हम लोग इसको बढ़ाएंगे, निर्यात करेंगे। तो मतलब कि एक जिसको अपने असमंजस की स्थिति बनी हुई है गेहूं के अंदर। मैंने आज से 2 महीने पहले भी निवेदन किया था, बीच में भी निवेदन करता रहा हूं, आज भी निवेदन कर रहा हूं, गेहूं के अंदर बहुत बड़ी तेजी बहुत जल्दी नहीं बनेगी। आज भी एक साथी का शाम को फोन आया, मेरे मित्र हैं दरबारा सिंह जी, उनका फोन आया, बोले गेहूं रखूं या सरसों रखूं। तो मैंने उनको पहले तो ये बोला कि देखिए आप अपने हिसाब से सौदा आपको अपने विवेक से करना है, आप हर एक आदमी की पारिवारिक स्थिति होती है, लेकिन अगर मुझे कोई कहे तो मैं कहूँगा यार सरसों रखो, क्योंकि गेहूं के अंदर काफ़ी बीमारियां भी होती हैं। खन्ना जी आपका भी धन्यवाद, 20 ग्रुपों में शेयर किया। काफ़ी बीमारियां भी लगती हैं, कीड़ा भी लग सकता है, सूखता भी है, खैर सूखती तो सरसों भी है, लेकिन अगर मेरा मन बताया उनको कि अगर मैं कहूँ तो मुझे लगता है कि हमें सरसों रख लेनी चाहिए, क्योंकि आगे लगता है कि तेजी थोड़ा बहुत बन सकती है सरसों के अंदर। तो साथियों गेहूं के अंदर बहुत बड़ी तेजी नहीं है, और सबसे बड़ी बात ये कि पिछले काफ़ी साल जो थे गेहूं के उत्पादन के मामले में हम लोग रिकॉर्ड दर रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे थे रिकॉर्ड। आप देश की छोड़िए, मैं मेरे गंगानगर जिले की बताऊं तो हर साल का रिकॉर्ड तोड़ा है पिछले 5-6 साल से। हर साल साल दर
साल जो है गेहूं हम लोगों के पास ज़्यादा हो रहा था, लेकिन इस साल उत्पादन डाउन गया है। देश की भी वही स्थिति है, देश के अंदर भी जो है उत्पादन डाउन गया है। तो गेहूं के अंदर बहुत बड़ी तेजी नहीं है, जौ के अंदर भी अभी के लिए बहुत बड़ी तेजी सप्ताह साथियों नहीं लग रही है। सोयाबीन के साथियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, सोयाबीन तेज हुई है, फंडामेंटल मजबूत हुआ है। अच्छा, रंजीत सिंह की कॉटन के बारे में बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। धन्यवाद प्रकाश जी, कल सब आपका भी। तो सोयाबीन का फंडामेंटल मजबूत हुआ है, कल आपको हाजिर मंडियों के अंदर उसका असर थोड़ा बहुत देखने को साथियों मिल सकता है। बात करें नरमे के बारे में, काफी साथी पूछ रहे हैं। नरमा तेज हुआ है, आज भी तेज था, लेकिन हालांकि आज भी 13,000 को टच करता हुआ नरमा नजर आया। आदमपुर की बात करें 13,000, सिरसा 12,890, एलनाबाद 12,200, फतेहाबाद 11,680। बात करें तो तेजी तो बन रही है, लेकिन नरमे की तेजी की कोई भी गारंटी नहीं लेगा। नरमे की तेजी की गारंटी कोई नहीं लेगा, क्योंकि अभी सीजन ऑफ की ओर है, सीजन बंद होने की ओर है। तो नरमे की तेजी की गारंटी कोई नहीं लेगा। तेजी बन सकती है, हो सकता मंदी भी हो जाए, लेकिन अभी तेजी है। इस सप्ताह में थोड़ा सुधार होता लग रहा है नरमे के अंदर। नरमे का अब जो सब्जेक्ट है उसको ज़्यादा हम लोग जो है, हनुमान जी मेथी जो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, आपसे माफ़ी चाहूँगा, जानकारी मिली तो आपको जरूर बताऊँगा। तो नरमे के अंदर अभी जो मार्केट है वो क्लोजर की ओर है, तो ज़्यादा चर्चा नरमे के ऊपर नहीं करेंगे, नए सीजन में करेंगे, और उम्मीद नहीं यकीन करते हैं कि आपको अच्छे भाव मिलें नरमे के। तो साथियों, पुनः आपसे निवेदन कि आप लोग यूट्यूब चैनल किसान राजा हेर के साथ भी जरूर जुड़ें। दिन में फसलों के भाव अपने वहीं बताते हैं और शाम को यहाँ मिलते हैं। जिन भी साथियों ने स्टार के साथ कमेंट किए हैं, स्टार भेजे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान एकता जिंदाबाद।